कहते हैं ना, जवानी अवस्था में तो हर व्यक्ति काम कर लेता है, हर व्यक्ति काम करता है, तब बच्चे भी माँ बाप को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सब कुछ मिलता है, माँ बाप कमा कर आते हैं, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जब वही बाप थोड़ा सा बुजुर्गी अवस्था में आ जाए, काम ना कर सके, तो घर वाले तो क्या, बाहर के लोग भी काम नहीं देते। मजदूरी करना चाहे तो बुजुर्ग व्यक्ति को कोई घर पर बुलाता नहीं, क्योंकि अगर घर पे बुलाए तो इनसे काम नहीं हो पाएगा। इस वास्ते हम बुजुर्ग आदमी को कभी अपने घर पर नहीं बुलाते। क्या बुलाते हो? घर में मकान बनाना हो या कोई भी काम करना हो, सामान को इधर उधर करवाना हो, तो क्या कहते हैं? जवान बंदे को लाएंगे। बुजुर्गी बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो जब वो घर से निकले, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रह गए, कोई काम नहीं मिला, तो मायूस होकर शाम को घर आ गए। तो पत्नी बोलती है, आज कुछ लाए हो? कहने लगा, नहीं, मुझे कोई काम नहीं मिला। दूसरे दिन फिर तीसरे दिन, लगातार 4 दिन बीत गए, उसको कोई काम नहीं मिला। बच्चे भी भूखे लाचार। अगले दिन सुबह सुबह पत्नी कहती है, पतिदेव आज मजदूरी करके कुछ ना कुछ जरूर लेकर आना, क्योंकि ऐसे बात नहीं बन रही। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सुबह हो गई, शाम हो गई, उनको कोई काम नहीं मिला। सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में लोग काम करके वापस आ गए। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने यही सोचा कि सब मंदिर में जा रहे हैं, मुझे काम तो नहीं मिला, चलो मैं आज मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा ही कर लेता हूँ, कोई काम तो करूँ। घर में जब मंदिर में पहुंचा, झाड़ू पोछा किया, काम किया, आ गए वापिस। तो बोलती है, क्या काम नहीं मिला? कहने लगे, नहीं, काम तो मिला पर मजदूरी नहीं मिली। बोले क्यों? बोले मजदूरी ठाकुर जी ने देनी थी, तो वो उस समय थे नहीं, इस वास्ते मैं कल ले लूंगा। पत्नी भी चुप हो गई। अगले दिन फिर मंदिर में आगे कहने लगे, मुझे तो कोई काम मिलता नहीं, क्यों ना मैं इस मंदिर की साफ सफाई कर लूं, शाम को घर चला जाऊंगा तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। मेरा सारा दिन काम करता रहा। शाम का वक्त जब हुआ, घर जाने लगा, तो सोचता है शायद ठाकुर जी कृपा करें, मुझे कुछ दें तो मेरा घर परिवार चल पड़ेगा। ठाकुर जी ने सोचा कि सारा दिन हो गया काम करते हुए, कल भी काम कर गया, मजदूरी नहीं मिली, घर में इसके बच्चे भूखे हैं। तो ठाकुर जी ने एक ऐसा रूप बनाया, चले गए उसके घर, कहने लगे कि आप थोड़ा साइड में हो जाओ और मुझे यहाँ सामान रखवाना है। किचन के अंदर सारा सामान रखवा दिया, बच्चों के कपड़े रखवा दिए, आदमी के कपड़े, औरत के सब कुछ रखवा दिया और रखवाकर पूरे कमरे सोने चांदी से भरकर चल गए। जब चले गए, थोड़ी देर बाद पतिदेव आए, दरवाजा खटखटाया। जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, हंसकर बोली, पतिदेव आप आ गए? कहने लगा, हाँ मैं तो आ गया, पर तू आज इतनी खुश क्यों है? क्योंकि उसको तो पता था कि मेरे को तो आज भी कुछ नहीं मिला, कोई मजदूरी नहीं मिली। तो पत्नी के मुंह को देखकर कहने लगी कि तू बहुत खुश है, ऐसा क्या हो गया? कहने लगी, जहाँ आप काम करते हो वो ठाकुर जी आज घर पर आए थे, ये देखो सारी किचन, सारी रसोई, सबके कपड़े, बच्चों के, आपके, मेरे, सब घर में
भरपूर कर दिया और मुझे अब कोई कमी नहीं है, इतना कुछ दे दिया। आप कहाँ पर काम करने गए? वो कहने लगी, जहाँ मैं काम करने गया था वो तो एक मंदिर था, लेकिन इतने दिनों तक मैं संसार की मजदूरी करता रहा, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और थोड़े दिन की चाकरी गुरुदेव की, प्यारे ठाकुर जी की करता रहा, तो आज देखो किसी चीज की कमी नहीं है। बोलो श्री गुरु महाराज।